सबने देखा है, सबने रेलवेज देखी है, ये बेसिक चीज है। मैं बार बार डायग्राम से नहीं स्पेसिफाई करूंगी, इतनी बार हम लोग डायग्राम देख चुके हैं, तो यू पीपल आर अवेयर ऑफ कि कहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, लाई करते हैं। अब यहाँ पे ही आपको एक येलो की इमेज भी दिख गई कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये क्या है हमारे स्लीपर। स्लीपर के ऊपर ये क्या रखी हुई है, रेल। ये रेल रखी हुई है ना, ठीक है। तो ये बीच में क्या है, ये सारे क्या है हमारे, बलास्ट है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या, हाँ, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि बलास्ट क्या है और बलास्ट के फंक्शन क्या है, हम लोग उनको यूज क्यों कर रहे हैं। अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत होती है, डिसएडवांटेजेस हमें क्या होते हैं उस टाइम पे, मटेरियल्स किस टाइप के हमारे पास बलास्ट के यूज होते हैं उसको गो थ्रू करेंगे, एंड एक जनरल क्राइटेरिया स्टडी करेंगे कि बलास्ट कितनी स्पेसिंग में प्रोवाइड किया जाता है, बलास्ट की डेप्थ कितनी रखनी होती है, वो स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ इतना खास है नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है बलास्ट, कितनी टाइप्स है हमारे पास, उसका मेन फंक्शन क्या है। डेफिनेशन हमें क्या कहती है बलास्ट की कि ये होता क्या बेसिकली, इट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, मूरम, ये टाइप्स हैं बलास्ट के। ये जो ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल हो गया, मूरम हो गया, ये क्या है, टाइप है, ठीक है। फर्दर अगर हम इसको अभी देखेंगे दिखने में कैसी होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। ये टाइप है, ठीक है। या फिर कोई भी ग्रिटी मटेरियल जैसे कि सैंड हो गया, उसको जब इनको प्लेस किया जाता है और अच्छे से पैक कर दिया जाता है, किसके नीचे, स्लीपर्स के नीचे, किसके नीचे, स्लीपर के नीचे, लिखा हुआ है। मटेरियल को क्या कहते हैं, प्लेस किया जाता है, अच्छे से पैक किया जाता है, किसके नीचे, स्लीपर के नीचे। क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा लोड है वो क्या हो सके, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब अगर ये हमारी रेल है, रेल के नीचे हमारी क्या लाई करते हैं, स्लीपर, और बीच में यहाँ पे क्या पैक हुए, ये बीच में यहाँ पे क्या पैक हुए होते हैं हमारे, बलास्ट, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या पैक हुए होते हैं, बलास्ट। अब काम क्या है, इसके ऊपर क्या रन करेगी हमारी रेल, मूविंग लोड है, ठीक है। जैसे ही वो करेगा, अब यहाँ से जो लोड होएगा वो जाएगा रेल में, रेल डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्लीपर को, स्लीपर बलास्ट को, बलास्ट फर्दर क्या करेगा, इसको ग्राउंड में ओवरऑल यूनिफॉर्मली पूरे लोड को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नीचे जाके, ठीक है। तो बलास्ट का काम क्या है, जो ओवरऑल लोड पूरे व्हील से स्लीपर, सॉरी व्हील से रेल, रेल से स्लीपर, स्लीपर से बलास्ट, और बलास्ट उसको यूनिफॉर्मली क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्रॉम द स्लीपर टू द फॉर्मेशन, जो हमारा बिल्कुल बेस है वहां तक क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड फॉर प्रोवाइडिंग ड्रेनेज, किस लिए, ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए। देखो अगर हमारी मटेरियल यहाँ पे बलास्ट ना हो, कोई ऐसे नॉन पोरस मटेरियल हो, ये तो बलास्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, इजीली पानी क्या होता है, नीचे ड्रेन हो जाता है। बारिश हुई, पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं रहता रेलवे में, कभी भी देखा है कि रेल ट्रैक्स के ऊपर पानी इकट्ठा हो रखा है, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो वो सर्टेन हाइट पे होती है रेल, ठीक है, ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट पे होती है। और जब हम लोगों ने बीच में बजरी रखी हुई है, तो वो क्या है, नॉन पोरस, सॉरी पोरस मटेरियल है, नॉट नॉन पोरस, पोरस मटेरियल है, ठीक है। और जैसी बारिश होती है, वो पानी क्या होता है, इसमें से ट्रैवल करके हमारा अंडरग्राउंड सीप कर जाता है या फिर वहां से मूव कर जाता है। तो यहाँ पे एक क्या बताया, फॉर प्रोवाइडिंग ड्रेनेज एज वेल एज गिविंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्या करती है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। स्टेबिलिटी कैसे, देखो अगर इसमें हम लोगों ने एग्रीगेट्स, मतलब ये एग्रीगेट्स बोल रही, मतलब अगर हम लोगों ने इसमें ग्रेवल रखे हुए, स्टोन रखे हुए हैं, सबसे पहले तो क्या है कि इसमें ना जो हमारे स्लीपर है वो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाते हैं, इंग्रेस हो जाते हैं, मतलब अंदर को धस जाते हैं, इंग्रेस मतलब अंदर को धस जाते हैं, एंड अच्छे से मतलब पैकिंग एक्शन हो जाता है, और वो हमारे स्लीपर को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। अगर स्लीपर को अच्छे से होल्ड कर रहे हैं तो इट मींस ओवरऑल स्टेबिलिटी हो रही है। मतलब अगर इतने हाई मूविंग ट्रैक पे मतलब स्पीड, इतनी हाई स्पीड पे हमारी ट्रेन मूव करती है, इस ट्रैक के ऊपर, रेल के ऊपर मूव करती है, तो ये उसको क्या करके रखता है, स्लीपर को, रेल को तो नहीं, रेल को तो
स्लीपर होल्ड करती है, बट इन शॉर्ट ये स्लीपर को होल्ड करके रखता है, बहुत ही अच्छे से स्लीपर को होल्ड करके रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल डायरेक्शन में हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, अटेन रहती है। ये प्रॉपर एक ट्रैक की स्टेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। अब इसको और जरा अगर हम देखें और थ्योरेटिकली स्टडी करें, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन थी हमारी, ठीक है, कि बलास्ट क्या होते हैं। दिखने में मैं आपको इमेज दिखाती थी कैसे होते हैं। बलास्ट के फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको ज्यादा थ्योरेटिकली बताऊंगी, इसके थ्रू नहीं बताऊंगी। अब एज पर योर कोर्स, तो जो तुम्हारे फंक्शंस है बलास्ट के, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, क्या था, इट मे बी डिफाइंड एज द कैसा मटेरियल, ग्रैन्युलर फॉर्म ऑफ मटेरियल, ठीक है, स्प्रेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रेलवे, जो हमने बेस रेडी किया हुआ है उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ऑन द ट्रैक, अपॉन विच द स्लीपर्स want to be sleepers are rested, इसके ऊपर क्या होता है, स्लीपर रेस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, बलास्ट बोलते हैं। अब आइए फंक्शंस पे, फंक्शंस क्या हैं हमारे। सबसे पहला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन, जो भी पिछले वाली डेफिनेशन पढ़ी थी बलास्ट की थ्रू पीपीटी, उसमें क्या था कि ये क्या कर रहा है, लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किससे, स्लीपर से लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन पे। अभी ये डायग्राम के थ्रू भी देखा था हमने कि अगर ये मेरी यहाँ पे रेल है, अगर ये हमारी रेल है, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, व्हील्स हमारे मूव करेंगे, जो हमारी ट्रेन होगी उसके व्हील्स मूव करेंगे। नीचे यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्लीपर है, यहाँ पे बीच में क्या है हमारे पास, प्रॉपरली बलास्ट है, सर्टेन डेप्थ तक बीच में क्या लाई कर रहा है, बलास्ट, ठीक है, और नीचे हमारा पूरा क्या होगा, ये इधर हमारी मतलब जो भी हमने फॉर्मेशन रेडी करी है पूरा। तो अब ये बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, लोड जो है, मूविंग लोड रेल पे एक्ट हुआ, रेल से स्लीपर पे गया, स्लीपर से बलास्ट में गया, बलास्ट ने फर्दर क्या कर दिया है, हमारी फॉर्मेशन बेस जो है वहां तक, फॉर्मेशन तक जो क्या है पूरा क्या कर दिया, अच्छे से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कहाँ से, स्लीपर से लार्ज एरिया ऑफ फॉर्मेशन तक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड, टू प्रोवाइड हार्ड एंड इलास्टिक बेड फॉर स्लीपर्स। अभी हमसे विकास ने भी पूछा था कि मैम इसमें एक वर्ड आता है इलास्टिक, मतलब टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू ट्रैक भी कह सकते हो, या फिर क्या करता है, ये इलास्टिक बेड प्रोवाइड करता है स्लीपर के लिए। राजा मैं आप लोगों को एक चीज बताई हूँ, प्लीज विकास में एक चीज डिफरेंस बताओ, इलास्टिक और प्लास्टिक वर्ड में क्या फर्क है। जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन वाला बिहेवियर स्टडी करते हैं उसमें इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या फर्क है। मैम इलास्टिक जो फोर्स लगाने के बाद दोबारा से, अगर फोर्स हटाने के बाद दोबारा से रीगेन अपने शेप को कर ले, वो इलास्टिक मटेरियल है, और जो मतलब फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्म हो जाए फोर्स हटाने के बाद, तो वो प्लास्टिक दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पर भी यही है कि ये जो बलास्ट होते हैं हमें कैसा बेड प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक बेड प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब लोड एक्ट करा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्लीपर पे गया, स्लीपर से बलास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उससे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, वो अपनी लोड लगने पर जो भी एक्शन हुआ वो वापस अपनी एक्चुअल जो उसकी फॉर्मेशन थी उसी में ही रह रहे हैं, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए जो बेड है इसका, बलास्ट का, ये वाला जो बेड है, बलास्ट बेड जो है, ये क्या शो करता है, इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, समझे कि नहीं, कि मतलब लोड लगे, मतलब लोड लगा, स्लीपर्स पे, स्लीपर्स तक ट्रांसफॉर्म हुआ, रेल से स्लीपर पे गया, स्लीपर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ बलास्ट में। अब इलास्टिक बिहेवियर का मतलब अब हो क्या सकता था कि ये लगता, इसमें पैकिंग एक्शन होता और इसकी क्या हो सकती थी, इसकी चांसेस क्या थे, इसकी जो डेप्थ थी वो रिड्यूस भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी उसको इस तरह से प्रॉपर पैक करके रखा होता है कि वो सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतनी अच्छी पैकिंग कर रखी होती है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती है, जो उसकी एक्चुअल शेप है वो उसी में ही रहते हैं। अगर उसमें हल्की फुल्की मूवमेंट भी हुई, एडजस्ट भी करेंगे पार्टिकल्स अपने आप को, लेकिन वो अपनी शेप को क्या करके रखते हैं, रीगेन, मतलब अपनी शेप को वहीं के वहीं रखते हैं, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है। हमारा ट्रैक जो है वो डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो इलास्टिक बेड मतलब वो लोड को क्या करता है, बियर करता है और नीचे क्या कर देता है, फॉर्मेशन तक उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। अगर यही वो अपनी डिफॉर्म हो जाता, मतलब अगर एग्रीगेट्स बिखर जाते, प्रॉपर पैकिंग नहीं हो रखी होती, तो वो प्लास्टिक बिहेवियर होता, ठीक है।
मतलब वो अपनी जो जिस शेप में उसको रखा था वो उससे क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा, दैट इज प्लास्टिक। तो अब इलास्टिक बिहेवियर इसमें शो कर रहा है, दैट इज कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, शॉक को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है एंड फर्दर फॉर्मेशन तक क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और क्या पर्पस है इसका, टू होल्ड द स्लीपर। देखो मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था कि बलास्ट क्या करते हैं, स्लीपर को अच्छे से इंग्रेस कर जाते हैं, धस जाते हैं, उसको अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, टू होल्ड द स्लीपर्स टाइटली अगेंस्ट एनी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। अब कहने का मतलब क्या है, अगर इसको अच्छे से पैक नहीं किया होता इस बलास्ट के अंदर स्लीपर को, तो क्या हो सकता था, बताएगा कोई, कि अगर ये अच्छे से पैक ना हुए होते ग्रेवल्स के साथ अंदर, ठीक है, तो क्या हो सकता था। ये लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का मतलब क्या है बताओ, यही तो हो रहा है ना, लेटरल मूवमेंट हो रही है और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रही है, लेकिन इससे हो क्या सकता था, कहने का मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन, मान लो ये टॉप व्यू, अगर ये तुम्हारी स्लीपर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बीच में एग्रीगेट्स है, ये अच्छे से पैकिंग हो रखी है, इसके ऊपर तुम्हारी क्या है, रेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये अच्छे से पैक ना हुआ होता विद एग्रीगेट्स, तो इसमें क्या चांसेस होते, ये अच्छे से इसको होल्ड ना कर पाता, तो या तो इसकी ट्रैक अलाइनमेंट थोड़ी सी इस डायरेक्शन में मूव हो सकती थी, हिल सकता था, ठीक है, या तो साइड में मूव कर सकता था, या फिर इसकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रखी थी, हो सकती थी, अगर ये अच्छे से पैक ना हुआ होता, इसको टाइटली होल्ड ना किया होता। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बलास्ट, ये हमारे स्लीपर को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ताकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मूवमेंट्स ना हो। क्लियर है, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू ट्रैक, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे ट्रैक को, ये अभी बताया था कैसे। ये क्या करता है, जो भी शॉक अच्छे से जो भी शॉक उस पर एक्ट कर रहे हैं, जो भी वाइब्रेशंस इंड्यूस हो रही हैं, ये अच्छे से उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। मतलब ये अपने मटेरियल को, जो बलास्ट मटेरियल है या फिर जो स्लीपर है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, अगर कोई भी वाइब्रेशन या फिर कोई भी शॉक इंड्यूस हो रहा है, वो इसको बियर कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस शॉक या उस वाइब्रेशन की वजह से इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, कोई प्लास्टिसिटी शो नहीं हो रही है, मतलब कहीं से भी वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, हल्की फुल्की जो चेंजेस आते हैं दोबारा वो क्या करता है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्रैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ, और हाँ अभी बताया था कि मूवमेंट को रोक रहा है, ना साइड मूवमेंट हो रही है ना फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि बलास्ट ने क्या किया, स्लीपर को अच्छे से होल्ड करके रखा है। अगर स्लीपर को अच्छे से होल्ड करके रखा है, स्लीपर में कोई मूवमेंट नहीं है, अगर स्लीपर स्टेबल है तो इट मींस हमारी रेल भी स्टेबल है, तो फर्दर ये क्या कर रहा है, हमारी अलाइनमेंट को अच्छे से मतलब इंटैक्ट करके रख रहा है। और फर्दर ग्रेडियंट, देखो ऑलरेडी जो हमारा ये क्या कहते हैं, जब हम फॉर्मेशन फॉर्म कर देते हैं ना, तो जब हमें ग्रेडियंट मतलब जो हमें हल्का फुल्का राइज भी प्रोवाइड करना है या फिर टिल्ट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, बलास्ट डेप्थ से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। अगर थोड़ा सा रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट आप एम्बैंकमेंट जो आप नीचे फॉर्मेशन फॉर्म करते हो उससे भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप बलास्ट की प्रोविजन आप क्या करोगे, वहां पे थोड़ी सी डेप्थ को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो वहां पे क्या होता है, आप ग्रेडियंट्स को भी क्या कर सकते हो, इसकी मदद से कंट्रोल करके रखते हो, बलास्ट की मदद से। फर्दर वीड ग्रोथ टू प्रिवेंट, वो क्या कह रहे हैं, जो बीच में कोई भी घास फूस उगती है ना, ये उसको भी स्टॉप करता है, ठीक है। और अगर वैसे तो होता नहीं है चांसेस, अगर होते तो रिमूवमेंट अंडर मेंटेनेंस उनको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन बलास्ट क्या करता है, क्योंकि फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन को सर्टेन डेप्थ, मान लो ये 20 से 25 सेंटीमीटर डेप्थ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नीचे मिट्टी है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, बलास्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वीड फर्दर ग्रो ना करे। आई होप वीड सबको पता है, जो अनवांटेड ग्रास वगैरह होती है उसको उगने से रोकता है, ठीक है। पता था ना वीड की, नहीं पता था? पता था मैम। अनवांटेड जो ग्रास होती है उसको बीच में उगने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a level of two rails can be easily maintained, corrected, changed if and when necessary due to the, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बलास्ट की मदद से ही, क्योंकि हम बलास्ट को क्या कर सकते हैं,
मतलब अगर कम हो गया तो वहाँ पे और उसको डाल के वहाँ पे अच्छे से पैक कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो रेल का जो लेवल है, जो दो रेल के लेवल है, हम उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट है, विद द हेल्प ऑफ बलास्ट। मतलब बलास्ट के लेवल में बलास्ट अगर कहीं पे कम हो गया वहाँ पे आप डाल के और उसको अच्छे से पैक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका और क्या काम होता है बलास्ट का? टू ड्रेन दी रेन वाटर। अभी पहले जब डेफिनेशन में भी मैंने बताया था, जो भी जब भी बारिश होती है ड्यू टू द बलास्ट, इसमें क्या होता है कि पोरस होता है, पानी क्या कर जाता है वहां से बीच में से निकल जाता है। ठीक है, ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रैक में से प्रॉपरली पानी निकल जाता है और उस वजह से क्या होता है, हमारी फॉर्मेशन क्या होती है, वो प्रोटेक्टेड रहती है। वो ऑलरेडी जहाँ से ग्रेवल्स होते हैं या फिर मोरम हो गया, मतलब मेनली बलास्ट, उसमें से पानी क्या होता है, ड्रेन हो जाता है अच्छे से। तो ये तो थे हमारे जनरल फंक्शंस। आई होप बलास्ट के फंक्शन क्लियर है सबको, कि नहीं है तो भी बोल सकते हो। यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप्स। सॉरी, टाइप से पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जब भी हमें कोई अच्छी बलास्ट प्रोवाइड करनी है तो उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? गुड बलास्ट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉन ब्रिटल। नॉन ब्रिटल कोई बता सकते हैं ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जल्दी ना टूटे, मतलब टूटे, हाँ क्रैक्स मतलब, वगैरह। क्योंकि देखो ग्रेवल है, अगर हम इसके हिसाब से स्टडी करें, ग्रेवल है, ग्रेवल को अगर हम एक सडन फोर्स से हिट करते हैं, अगर इम्पैक्ट फोर्स लगती है, तो चांसेस क्या होंगे? इसके भुरने के चांसेस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। अगर यही हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, वो लोड लगने पे क्या होगा, क्रश नहीं होगा या फिर उसका मतलब बुरा सा नहीं बनेगा, मतलब वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमें कैसा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए जो कि नॉन ब्रिटल हो, मतलब जो इजीली ना ब्रेक करे अंडर हैवी लोड्स ऑफ मूविंग ट्रेन, क्योंकि ट्रेन एकदम हाई, ट्रेन का लोड भी ज्यादा, मोरओवर हाई स्पीड से मूव करती है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है, मूविंग फोर्स इंड्यूस हो गई व्हील की। ठीक है, एंड फर्दर उसका खुद का भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। तो क्या कह रहा है कि अंडर हैवी लोड और मूविंग ट्रेन हम ये क्या नहीं होनी चाहिए, एक इजीली उसमें से टूटनी नहीं चाहिए। फर्दर क्या कह रहे हैं, इट शुड बी रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वेदरिंग एक्शन। आपस में अगर ये रब भी होते हैं तो एब्रेशन को भी क्या करनी चाहिए, प्रिवेंट करनी चाहिए, रेजिस्ट करनी चाहिए। एंड वेदरिंग एक्शन मतलब बारिश हो रही है या फिर ज्यादा टेम्परेचर है या फिर केमिकल एक्शन हो रहा है, तो जो हमारे ग्रेवल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, अटेन रहनी चाहिए। मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही रहनी चाहिए जितनी स्टार्टिंग में थी। ये नहीं कि विद वेदरिंग एक्शन बारिश आने पर या फिर केमिकल एक्शन हुआ या फिर मैकेनिकल एक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, टूट गए या फिर इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रेल स्ट्रक्चर है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वो लॉन्ग टाइम के लिए। और मोर ओवर अगर रेल के साथ कुछ भी होता है, अगर स्टेबिलिटी अगर अनस्टेबल होती है तो क्या होगा, इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो बेसिकली, क्योंकि लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एजेंट कौन है, बलास्ट है, तो बलास्ट शुड बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डस्ट। बीच में डस्ट नहीं होनी चाहिए और मड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगेन ये मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इट शुड बी प्रॉपरली एकदम स्ट्रॉन्ग, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस मटेरियल की। ठीक है, तो ये तो थे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कि जब भी हमें अगर मटेरियल डिसाइड करना है तो हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने दिमाग में रखने चाहिए टू सिलेक्ट द मटेरियल। नेक्स्ट जो हमें ये बता रहा है, दैट इज जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, रिक्वायरमेंट क्या है गुड बलास्ट की, क्यों हमें गुड बलास्ट चाहिए। सबसे पहले टू सेटिस्फाई द मेन फंक्शन, हम जितने भी फंक्शंस हैं हमारे बलास्ट के वो प्रॉपरली फुलफिल किए जा सके, तो हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला, इट शुड रेजिस्ट क्रशिंग, मतलब अंडर डायनेमिक लोड। डायनेमिक लोड आप लोगों को पता है कि हमारी ट्रेन एकदम हाई स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो मूविंग लोड है, तो अंडर दिस एक्शन, ठीक है, अंडर डायनेमिक लोड या फिर अंडर क्रशिंग एक्शन, ये सब क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपरली क्या करने चाहिए, रेजिस्ट करने चाहिए डायनेमिक एक्शन को और क्रशिंग को। प्रॉपरली बलास्ट क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए व्हाइल डूइंग पैकिंग अंडर स्लीपर। जब भी हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, आपने देखा होगा, आप इसको अच्छे से मतलब इसको पैकिंग करते हैं, ठीक है, थ्रू रैमर,
तो जो स्पेस होती है ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए, बीच में वॉइड्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम उसके ऊपर रैमिंग कर रहे हैं कि ये क्रश कर जाए, ये उसको क्या करनी चाहिए, रेजिस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट शुड हैव एंगुलर एंड रफ सरफेस। इसका सरफेस कैसा होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए, थोड़ा रफ होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, प्रॉपरली ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। रफ सरफेस होगा एंड स्टेबिलिटी अच्छे से होगी, प्रॉपरली एक दूसरे में लॉक हो सकेंगे। तो गुड लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनली स्टेबिलिटी अटेन कर सके, मतलब प्रॉपरली पैक रहेंगे अगर रफ होगा सरफेस, ठीक है, एंड स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्या कहते हैं, इट शुड अलाउ फॉर इजी एंड क्विक ड्रेनेज। मटेरियल कैसा होना चाहिए जो कि इजी और क्विक ड्रेन कर दे पानी को, जब बारिश आके हटती है या फिर पानी अगर इकट्ठा हो तो इजीली क्या हो जाए, वहां से एकदम से रिमूव हो जाए, ड्रेन हो जाए। इट शुड नॉट हैव एनी केमिकल इफेक्ट ऑन ड्रेन। ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए बीच में कि वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, जो रेल का मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा मटेरियल हम लोगों को नहीं यूज करना है। तो मतलब केमिकल अटैक ना करे, ऐसा मटेरियल नहीं यूज करना है फॉर दी बलास्ट। या फिर अगर हम मेटल स्लीपर, क्योंकि स्लीपर तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, कोई ऐसा मटेरियल जो कि केमिकली एक्ट करेगा मेटल के साथ, वो मटेरियल ना यूज करें, क्योंकि अगर हम मेटल वाले स्लीपर यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसकी केमिकल रिएक्शन है एंड ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। ऐसे बाकी बच्चे क्या सो गए? नो मैम। लुक्स लाइक, मुझे पता है बलास्ट और स्लीपर बहुत बोरिंग है। इंटरेस्टेड है मैम। चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास बलास्ट की। ये मटेरियल्स हमारे बेसिकली यूज होते हैं, ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, एशेस, सिंडर, सैंड, मुरम, कंकर, ब्रिक ब्लास्ट, ब्लास्ट फर्नेस दैट एंड सिलेक्टेड अर्थ। ये तरह के कुछ मटेरियल्स हैं जो हमारे यूज होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक बार मैं इनकी अपीयरेंस भी आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ब्रोकन स्टोन जो आप लोगों के मोस्टली कहाँ पे मोस्टली हमारे इंडियन रेलवे में यूज किया जाता है, ठीक है। हार्ड स्टोन जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, हार्ड ट्रैप हो गया, ये उनसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो मटेरियल दिखेगा दैट इज योर ब्रोकन स्टोन, जो कि मेन स्टोन जो आप लोग के हार्ड स्टोन होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, इन सब से बनता है, ठीक है। लॉन्ग रन के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए जब हमें कोई मटेरियल यूज करना होता है वहां पे हम ब्रोकन स्टोन ही यूज करते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी होती है, ठीक है। दिखने में कुछ इस तरह का ही रहेगा ये आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास है सैंड। सैंड काफी चीप मटेरियल है, बहुत ही अच्छी ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये दिखेगा आपको कुछ इस तरह से, जहाँ पे आपका रेतीला एरिया है वहां पे ये रहेगा, कैन यू सी द सैंड, ठीक है। वहां पे कुछ इस तरह से ये सैंड आपकी बेसिक, और ये आप लोगों की इधर रेल शो करी हुई है, ठीक है। तो ये सैंड आपकी अपीयरेंस में ऐसी दिखेगी जहाँ पे आप यूज करेंगे। एंड फर्दर देखो, अब सैंड है, रेत है, इसका इसका मास इतना ज्यादा नहीं होता है, तो जब हाई विंड एरियाज होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, जब हवा तेज चलती है तो ये मतलब क्या हो सकती है, ब्लो हो सकती है, तो वहीं से जा सकती, उड़ सकती है। तो आप क्या करते हो, जहाँ पे भी ये प्रोवाइड किया था इसके ऊपर आप क्या कर देते हो, फर्दर हैवी बलास्ट ऊपर बिछा देते हो, ताकि ये क्या हो जाए, एकदम ब्लो ऑफ ना कर जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा द बेस्ट सैंड कंसिस्ट ऑफ गुड क्वांटिटी ऑफ फाइन ग्रेवल होते हैं इसमें, ठीक है। सैंड विच इज यूज्ड एज अ नैरो गेज, जहाँ पे नैरो गेज ट्रैक होते हैं वहीं पर यूज होती है। और इसमें क्या होता है, ब्लोइंग इट्स ब्लोइंग इफेक्ट ड्यू टू वाइब्रेशन। कभी भी कोई वाइब्रेशन वगैरह या फिर हाई विंडी एरिया होगा वहां पे क्या कर जाएगी, ब्लो कर जाएगी, ठीक है। तो सैंड गेट्स इनटू द मूविंग पार्ट्स। इसका मेन जो डिसएडवांटेज ये क्या होता है कि काफी लाइट होती है, इसके पार्टिकल्स जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना उसके
कर देते हैं इसके ऊपर, या तो स्टोन्स की एक लेयर बिछा देते हैं या फिर ब्रिक की एक लेयर बिछा देते हैं ताकि ये फर्दर क्या हो, उड़े ना ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये बच्चे क्या है कि जो जब हम मेटल कास्ट करते हैं ना, आयरन वगैरह, तो जो फर्नेस में जो बाद में मोल्टन जो रॉ बच जाता है ना, जो मतलब फर्नेस में जो स्लैग बचता है, हम उसको यूज कर देते हैं। और ये वाला मटेरियल यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे यार्ड्स, साइडिंग्स वगैरह, उन जगह में जो जैसे जो मतलब हैवी लोड नहीं बेयर, जहाँ पे हैवी लोड, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक नहीं रहता है, वहाँ पे यूज करोगे। जहाँ पे सामान यार्ड्स, आई होप आप लोगों को पता है, जहाँ पे सिर्फ वो मालगाड़ी वगैरह रुकती है ना, सामान की अनलोडिंग लोडिंग होती है, ये सिर्फ वहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इनिशियली ब्लास्टिंग, बाकी ये क्या है, काफी चीप रहता है, इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हाँ ये मटेरियल कैसा है, काफी करोसिव है, हार्मफुल होता है स्टील के लिए। तो मतलब जो अगर स्टील स्लीपर्स होंगी वहां पे हम इसको अवॉइड करते हैं, ऐसे मटेरियल को। नेक्स्ट एक मिनट, इसमें और नहीं है, बाकी तुम्हारे सिलेबस में और भी टाइप्स हैं जो कि अभी हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो ये बेसिकली थ्योरी वाला है। इसमें आप मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज ही बेसिकली पढ़ रहे हो, उनके नाम पढ़ रहे हो कि किस तरह के हम लोग यूज कर रहे हैं। बच्चे आई विल शेयर इसके नोट्स ब्लास्ट के, बाकी मैं बाकी के उसमें समझा दूंगी आपको लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट उसमें यू कैन लीव द लेक्चर, आई विल शेयर द नोट्स, ओके क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टीज ही आनी है और सिर्फ इनसे टाइप्स के नाम ही पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो, ठीक है। थैंक यू। ठीक है।